हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं, 20 लाख महिलाओं को मिलेंगे 7,500 रुपये। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके तहत राज्य की 20 लाख महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की 3 माह की राशि 7,500 रुपये दी जाएगी। यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक बैंक खाते हैं। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर इन महिलाओं ने अप्रैल 2025 तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया और एक सिंगल खाता नहीं किया तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर सहमति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मैया सम्मान योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। पहले योजना में यह प्रावधान था कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक खाते हैं, उन्हें दिसंबर 2024 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इस अवधि को बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया गया है। इसके तहत जिन महिलाओं का खाता आधार से लिंक नहीं है और उनके पास एक से अधिक खाते हैं, उन्हें जनवरी से मार्च तक की राशि दी जाएगी। सभी लाभार्थियों को अपना आधार बैंक से लिंक कराना अनिवार्य होगा और एक सिंगल खाता रखना होगा, तभी वे अप्रैल 2025 से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 38 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 7,500 रुपये की राशि मिल चुकी है। यह राशि होली के पहले ही महिलाओं के खातों में भेज दी गई थी। वहीं जिन 20 लाख महिलाओं को यह राशि मिलनी बाकी है, उन्हें 31 मार्च से पहले राशि प्रदान कर दी जाएगी। यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी द्वारा विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे का हिस्सा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि हर महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। इस भीषण गर्मी में अंचल व प्रखंड कार्यालयों में घूम घूम कर मैया ढूंढ रही अपना सम्मान। झारखंड सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद मैया सम्मान योजना इन दिनों महिला लाभुकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जिन महिलाओं के बैंक खाते में पैसा नहीं आया है, वे योजना का स्टेटस जानने के लिए सुबह से ही अंचल और प्रखंड कार्यालय पहुंच रही हैं, जिसके कारण अंचल और प्रखंड कार्यालय में लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर कतार में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती देखी जा रही है। यहां तक कि महिलाएं बैंकों तक का चक्कर लगा रही हैं। हर दिन सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंच रही हैं। लाभार्थी अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी महिलाएं यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी या नहीं। मन में सवाल है कि कहीं उनका नाम योजना से हटा तो नहीं दिया गया। उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत? अगर अस्वीकृत हुआ है तो इसका कारण क्या है? जिन महिलाओं को सम्मान राशि मिल रही है वे तो खुश हैं, लेकिन जिन्हें राशि नहीं मिली है वे सरकार को कोस रही हैं। उनका कहना है कि सरकार ने यह काम ठीक से नहीं किया है। किसी घर में एक व्यक्ति को पैसा भेजा जा रहा है तो दूसरा कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें कि कतारों वाली यह स्थिति झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रही है। मैया योजना के तहत कुछ महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं तो कुछ के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। कुछ महिलाओं को होली से पहले ही 7,500 रुपये खाते में मिल गए हैं। बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसी महिलाएं निराश दिख रही हैं और सरकार को कोस रही हैं। सिरम टोली सरना स्थल पर बढ़ा तनाव, छावनी में तब्दील इलाका, आदिवासी और पुलिस आमने सामने। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद गंभीर होता जा रहा है। सिरमटोली सरना स्थल पर तनाव बढ़ गया है। आदिवासी समुदाय के विरोध को देखते हुए
इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। बताते चलें कि जिला प्रशासन ने इस मामले के विरोध को देखते हुए 30 फीट तक रैंप को तोड़ दिया गया है। हालांकि आदिवासी समुदाय स्थायी समाधान की मांग पर अड़ा हुआ है। बताते चलें कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर सरना समिति ने 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया था। साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्रियों और स्थानीय विधायकों के साथ कई दौर की बैठक भी हुई थी। जब बात नहीं बनी तो विधायकों की शव यात्रा निकालकर सरकार का विरोध किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायकों की शव यात्रा निकाली गई थी। आपको बता दें कि सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होते ही आदिवासी संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया था। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल के सामने बनाया गया है। ऐसे में सरना स्थल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब जुलूस से लेकर सरहोल या अन्य त्योहार में लोग यहां पहुंचेंगे तो वह कहां से जाएंगे। उनका कहना था कि क्या विकास के नाम पर हम अपनी संस्कृति और पहचान को पीछे छोड़ दें। झारखंड की राजनीति में बड़ी मुलाकात। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू झारखंड दौरे पर है। वहीं आज के राजू ने सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, जनहित से जुड़े मुद्दों एवं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद थे। बता दें कि पिछले दिनों संगठन सृजन 2025 अभियान के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू झारखंड दौरे पर है। इस दौरान वे संगठन सृजन 2025 अभियान के तहत मंथन कार्यक्रम में शनिवार को शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस का हमेशा फोकस रहता है। उन्होंने झारखंड आने के बाद महसूस किया कि हर जिले में विस्थापन, जमीन और पलायन की समस्या है। पुनर्वास संबंधी कानून 2013 में कांग्रेस द्वारा लाया गया था। झारखंड में कांग्रेस को इन समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करनी होगी। अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो किस आधार पर वे जनता के समक्ष जाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे। के राजू ने मंथन कार्यक्रम में कहा था कि जनमुद्दों पर हर महीने प्रदेश कांग्रेस बैठक आयोजित कर समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा कर उसका निदान कराने की पहल करे। जनमुद्दों के समाधान के लिए किस तरह मैकेनिज्म तैयार करना है यह उन्हें अच्छी तरह मालूम है। प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन इससे आंका जाएगा कि कितनी समस्याओं को चिह्नित कर उनका समाधान किया गया। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार में है। इसके बावजूद जनमुद्दों को लेकर संघर्ष के लिए तत्पर रहना होगा। एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को चिह्नित करें और उसके समाधान का रास्ता निकालें। झारखंड में फिर होगी बारिश। जानिए कब से शुरू होगा बारिश का दौर। अंधड़ और बिजली के साथ होगी झमाझम बारिश। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। तीखी धूप और भीषण गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के बीच 2 अप्रैल से झारखंड में मौसम के बदलाव का अलर्ट दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 4 अप्रैल के बीच झारखंड के कई जिलों में बारिश होगी। झारखंड के पश्चिमी जिलों में अंधड़ के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 और 3 अप्रैल को गढ़वा, चतरा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा में बारिश होगी। वहीं कई जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। वहीं 3-4 अप्रैल को झारखंड के कई जिलों में बूंदाबांदी होगी। इस दौरान गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहने का अनुमान है। इससे तेज धूप से परेशानी होगी। हालांकि 3 और 4 अप्रैल को बादल छाए रहने की संभावना है। धनबाद में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की घोषणा।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद में बड़ी घोषणा की है। एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने कोयला नगरी पहुंचे इरफान अंसारी ने धनबाद को मेडिकल हब बनाने की बात कही है। साथ ही पीपीपी मोड एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद के सरायढेला में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटा गया और मंत्री इरफान अंसारी को बधाई दी गई। कार्यक्रम के समापन के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धनबाद को मेडिकल हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद में 500 बेड का एक अतिरिक्त अस्पताल जल्द ही तैयार किया जाएगा। यह कदम स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए उठाया जा रहा है। मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए पीपीपी मोड पर सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने का अवसर प्रदान कर रही है। इच्छुक लोगों से अपील की गई है कि वे आगे आएं, क्योंकि सरकार उन्हें पूरा सेटअप तैयार करके देगी। वहीं मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए राज्य में 300 नई एम्बुलेंस उतारी जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए 300 बाइक एम्बुलेंस उतारने की भी योजना बनाई गई है। यह कदम दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा। मुंबई और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें शुरू, यात्रा होगी और भी सुविधाजनक। रांची से मुंबई और हैदराबाद के लिए 2 नई विमान सेवा रविवार से शुरू हुई। दोनों फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से शुरू की गई। एयरलाइंस के अधिकारी ने बताया कि रांची से मुंबई व रांची से हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। मुंबई से रांची विमान IX-10-70 सुबह 8:35 पर आएगी और सुबह 9 बजे उड़ान भरेगी। यह विमान सुबह 11:20 पर मुंबई पहुंचेगी। वहीं हैदराबाद से रांची विमान IX-26-74 दोपहर 1:15 पर रांची आएगी और दोपहर 1:45 पर हैदराबाद के लिए रवाना होगी और 3:30 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। बता दें कि रांची से मुंबई के लिए यात्रियों को प्रतिदिन 3 फ्लाइट और हैदराबाद के लिए 4 फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। हालांकि इससे पहले रांची से मुंबई के लिए 2 फ्लाइट की सुविधा है। यूपी के वांटेड के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस से सवाल पूछा, कौन दे रहा था अपराधी को संरक्षण? यूपी के मुख्तार अंसारी गिरोह के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया के एनकाउंटर को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर पुलिस से सवाल पूछा है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस से पूछा है कि वह बताए कि मुख्तार अंसारी गिरोह के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया का जमशेदपुर में संरक्षक कौन था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ में अनुज कनौजिया को मार गिराया गया। इसी का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मिली जानकारी के अनुसार अनुज पिछले कई महीनों से जमशेदपुर के एक इलाके में छिपकर बड़ी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में था। ऐसे में जमशेदपुर पुलिस को बताना चाहिए कि अनुज को शरण देने वाले लोग कौन थे। जमशेदपुर में उसकी मदद करने वाले लोग कौन थे? क्या जमशेदपुर में संगठित अपराध को बढ़ावा देने वाला कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता को सचेत करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि झारखंड पुलिस उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करे जो कुख्यात अपराधी अनुज कनौजिया की मदद करने या उसे छुपाने में शामिल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वालों के चेहरे उजागर नहीं होंगे, तब तक अपराध की जड़ों को खत्म करना मुश्किल होगा। दरअसल मुख्तार अंसारी का शूटर अनुज कनौजिया उत्तर प्रदेश से भागकर झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर में छिपा हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार अनुज पर हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर समेत 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे और वह उत्तर प्रदेश का वांटेड अपराधी था। यूपी पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि अनुज कनौजिया फिलहाल झारखंड के जमशेदपुर में रह रहा है।
यूपी एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि लोकेशन मिलने के बाद टीम झारखंड एटीएस की मदद से अनुज को गिरफ्तार करने के लिए शनिवार देर रात जमशेदपुर के गोविंदपुर के पास जनता मार्केट पहुंची। जब यूपी पुलिस और झारखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर घेराबंदी शुरू की तो अनुज ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उसे बाहर आने की चेतावनी दी, लेकिन वह पुलिस पर फायरिंग करता रहा। इसके बाद यूपी पुलिस ने पहले अनाउंसमेंट कर उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन अनुज फायरिंग करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें शूटर अनुज कनौजिया मारा गया। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी के स्टैंड में 1 इंच भी चेंज नहीं होगा, के राजू। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंथन कार्यक्रम में लिए गए निर्णय और कांग्रेस की नीतियों की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में जो स्टैंड राहुल गांधी ने लिया है, उस स्टैंड में 1 इंच भी चेंज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। हमारे कांग्रेस नेताओं या सहयोगी दलों के नेताओं का भी इस मुद्दे पर कोई दूसरी राय नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू का यह बयान इस मायने में बेहद खास है क्योंकि शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गौतम अडानी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। हेमंत सोरेन और गौतम अडानी की इस मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में तमाम तरह की बातें होने लगी थीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी किस मुद्दे पर फाइट कर रहे हैं। राहुल गांधी अडानी के बिजनेस के बारे में नहीं, बल्कि जो रास्ता उन्होंने चुना, पब्लिक प्रॉपर्टी उनके हाथ में देने के लिए गलत प्रोसेस अपनाया गया। उन्होंने मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पैसा कमाया है। इन्हीं बातों पर राहुल गांधी का विरोध है। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की जानकारी देते हुए के राजू ने कहा कि बोर्ड, निगम और आयोग के खाली पदों को भरने पर बात हुई है। स्टेट लेवल पर अनुसूचित जाति एडवाइजरी काउंसिल के गठन की दिशा में आगे बढ़ने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि राज्य सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। कांग्रेस पार्टी आदिवासी संगठनों और जनता की राय लेकर पेसा कानून लागू करवाएगी। के राजू ने कहा कि मंथन के दौरान अलग अलग जिलों से विस्थापन, मुआवजा, पुनर्वास की समस्याएं सामने आई हैं। 2013 भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर भी सीएम से बात हुई है। के राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में जल्द विस्थापन आयोग बनाने का भी वादा किया है। बीते 5 दिनों तक पदाधिकारियों के साथ मंथन कार्यक्रम में सकारात्मक संवाद होने की जानकारी देते हुए के राजू ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य संगठन में कांग्रेस लीडर को मौका देना है। कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी समस्या सुनी गई है। आगे किन मुद्दों पर फोकस करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। के राजू ने कहा कि पार्टी का सृजन तभी होगा जब जन सरोकार के मुद्दे पर हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी। 5 दिवसीय मंथन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए के राजू ने कहा कि इन 5 दिनों में कांग्रेस के पदाधिकारियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों की राय ली गई है। सबके निचोड़ से जो बेस्ट निकला, उसके आधार पर अगले 5 वर्षों के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। के राजू ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि जन सरोकार के मुद्दे पर काम करना भी राजनीतिक दलों का काम है। अगले 5 वर्षों के ये रहेगा वे ऑफ वर्क। हर ग्राम या वार्ड में कांग्रेस कमेटी का होगा गठन। ग्राम लेवल पर कांग्रेस कमेटी को दिया जाएगा एजेंडा। हर महीने रेगुलर मीटिंग होगी और जो टास्क दिए जाएंगे उसकी मॉनिटरिंग के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भी टास्क दिया जाएगा और उसकी निगरानी के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। के राजू ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 15 जुलाई तक पुनर्गठित कर ली जाएगी। इस बार की योजना यह है कि राज्य के जो भी नेता यह समझते हैं कि वह पीसीसी में काम कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म भरना होगा। 5 दिवसीय मंथन कार्यक्रम के समापन पर के राजू ने कहा कि झारखंड कांग्रेस का ऐप हर वर्कर के मोबाइल में होगा।
यह प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी ताकि इस ऐप पर वर्कर्स को टास्क और परफॉर्मेंस के साथ साथ ट्रेनिंग दी जा सके। राजू ने कहा कि जन मुद्दों पर पार्टी जनता की आवाज बनेगी। संगठन के नेता सरकार से बात कर उन मुद्दों का समाधान निकालेंगे जो सरकार के स्तर पर सॉल्व हो सकता है। जहां जहां कांग्रेस विधायक या सांसद नहीं हैं, वहां भी हमारे कार्यकर्ता अपने सहयोगी दलों के विधायक सांसद के साथ मिलकर सामंजस्य बैठाकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज्य में पार्टी का संगठन बेहद मजबूत हो जाएगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के राजू, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, प्रवक्ता सोनाल शांति, रियाज अंसारी भी मौजूद रहे। शूटर अनुज कन्नौजिया एनकाउंटर मामले में अर्जुन मुंडा ने दिया बड़ा बयान। कहा, अपराधी को मिला हुआ था राजनीतिक दल का संरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी गैंग का मुख्य शूटर अनुज कन्नौजिया जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अमलताश सिटी के पास उत्तर प्रदेश एसटीएफ और झारखंड एटीएफ की टीम और पुलिस ने शनिवार देर रात मुठभेड़ में मार गिराया। वही एनकाउंटर होने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और झारखंड सरकार पर हमला बोला है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक कुख्यात अपराधी जिस तरह से 2-3 महीना से जमशेदपुर में किसके संरक्षण में रहकर जमशेदपुर में अपराध करने का रेकी कर रहा था और पिछले कुछ दिन पहले रांची में भी घटना घटी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि उस अपराधी को किसी राजनीतिक दल का संरक्षण मिला हुआ था, जो यह जांच का विषय है और झारखंड सरकार को चाहिए इसको जांच करें, साथ ही झारखंड में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने का प्रयास करें। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से उत्तर प्रदेश के 40 से 50 पुलिस अधिकारियों ने जमशेदपुर में उसे अपराधी के निगरानी कर रहे थे। जब उन्हें कन्फर्म हो गया कि यह अपराधी वही है, तब उत्तर प्रदेश के पुलिस ने जमशेदपुर के एएसपी किशोर कौशल से संपर्क की और बताया कि यूपी के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी का शूटर जमशेदपुर में रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अपराधी कहीं पर भी हो, उनको बल से निकाल के पकड़ने काम करने का सिलसिला जो शुरू किया है, इसका असर अपराध जगत में भी हो रहा है और लोगों भी अस्वस्थ हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को योगी जी की सरकार अच्छी काम कर रही है। ईद, रामनवमी और सरहुल को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद, रामनवमी और सरहुल को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 4,533 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। वहीं हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है। इन चारों जिलों में रैंप को भी तैनात किया जाएगा। विशेष सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए बलों की प्रतिनियुक्ति 29 मार्च से 2 अप्रैल तक के लिए की गई है, जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। डीजीपी के आदेश पर आईजी अभियान ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। पुलिसकर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने बताया कि ईद और सरहुल को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने वाले पर सीसीए की तहत कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने वाले को न सिर्फ चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, बल्कि आरोपित के विरुद्ध एनएसए और सीसीए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस कड़ी निगरानी रखेगी। किसी तरह की अफवाह फैले तो तत्काल उसका सत्यापन का निर्देश दिया गया है।
डीजीपी ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले तमाम असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर वे सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर जहर फैलाकर वे बच जाएंगे तो यह उनकी भूल है। झारखंड पुलिस के पास ऐसे तमाम टेक्निकल साधन उपलब्ध हैं जिसके जरिए फेक आईडी बनाकर कम्युनल तनाव फैलाने वालों की पहचान की जा सकती है। डीजीपी ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए और सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, वरना उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि कोई सोशल मीडिया पर जहर फैलाकर यह सोचता है कि वह पकड़ा नहीं जाएगा तो उसकी सोच बिल्कुल गलत है। डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए बड़े आसानी के साथ पकड़े जाएंगे। डीजीपी ने सीजीएल परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके आरोपित डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए ही पकड़े गए हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।